अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो यहाँ पर हम तारीख और शहरियत का सबक नंबर 5 समाजी और मजहबी बेदारी का आज सभी सवाल जवाब हल करेंगे। तो ये 8वीं जमात का हमारा तारीख और शहरियत है। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं जमात के, 9वीं जमात के, 8वीं, 7वीं और 11वीं जमात का भी मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है। एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से 11th का मेरा बायोलॉजी में एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग है, पढ़ाई करो यार करके नाम है। तो आप इससे जरूर अपने बड़े भाई बहनों में जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबक के सवाल जवाब। तो यहाँ पे 5वें सबक का समाजी और मजहबी बेदारी के सवाल जवाब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कई सवाल जवाब हैं यहाँ पर दरसी किताब के 1, 2, 3 और 4, सिर्फ 4 सवाल जवाब यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन हम आपको इसी सबक के मुतालिक कई सवाल जवाब और भी हल कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की बुनियाद डैश ने रखी। किसने रखी? स्वामी विवेकानंद ने रखी। दूसरा है सवाल मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डैश ने रखी। अब यहाँ पे किसने रखी? तो सर सैयद अहमद खान ने रखी। तीसरा है यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की बुनियाद डैश ने रखी। तो किसने रखी? विठल रामजी शिंदे ने रखी। तो ये तीनों हो गए। चौथा है यहाँ पे सूबे बंगाल में दी मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की बुनियाद डैश ने रखी। अब्दुल लतीफ ने रखी। पांचवा सवाल 20वीं सदी में भारत की पहली यूनिवर्सिटी बराए ख्वातीन महर्षि दंडो केशव कर्वे की कोशिशों से कायम हुई। अब यहाँ पे नाम लिखना है। हर एक नाम के लिए आपको मिलेंगे नंबर 1। तो पहला है कि कोलकाता में हिंदू कॉलेज की बुनियाद रखने वाले, तो यहाँ है राजा राम मोहन राय। दूसरा है सवाल प्रार्थना समाज के पहले सदर, तो यहाँ है आत्माराम पांडुरंग थड़क्कर। तीसरा है यहाँ पे वेदों की तरफ पलटो, ये नारा देने वाली तंजीम आर्या समाज। चौथा है शिकागो में मुनक़िदा दुनिया के तमाम मज़ाहिब के इजलास में हिंदू मजहब की नुमाइंदगी करने वाले स्वामी विवेकानंद। अगला है सवाल, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मालूमात में है, गलत जोड़ी हमें दुरुस्त करना है। तो एक तरफ दिखा है कि शख्सियत, यहाँ पे शख्सों के नाम, दूसरे उनके कामों के नाम, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? गलत जोड़ी पहचान के उसे दुरुस्त भी करना है। तो गलत जोड़ी हमने यहाँ पे ये निकाल दी है, ये वाली जो है तीसरे नंबर की गलत जोड़ी है, और इसको दुरुस्त करके हमने यहाँ पर दे दिया है कि डॉक्टर केशव बलीराम हेडगोवीर गिवार और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कयाम। अब अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि मुनासिब मुतबादल मुंतखब करके दर्ज झेल बयानात को दोबारा लिखिए। तो पहला है यहाँ पर सवाल के राजा राम मोहन राय जैसे समाजी मसला की मदद की वजह से गवर्नर डैश को रस्म सती पर पाबंदी का कानून बनाना मुमकिन हुआ। यहाँ पे है जवाब लॉर्ड बेंटिंक। दूसरा है सवाल गोपाल गणेश आगरकर ने अपने डैश नामी अखबार में बचपन की शादी रजामंदी की उम्र के कानून पर अपने ख्यालात का वाज़ेह इज़हार किया। किसमें इन्होंने लिखा? तो यहाँ पे सुधारक। तीसरा है यहाँ पे सवाल के सेवा सदन नामी अदारे की तवसत से डैश ने औरतों के लिए नर्सिंग का कोर्स शुरू किया। तो यहाँ पे है रमाबाई रानाडे की ने शुरू किया। चौथा सवाल है सुख समाज इस्लाहात की रिवायात को डैश ने बरकरार रखा। तो यहाँ बे का जवाब है अकाली तहरीक ने। पांचवा है गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोक हितवादी ने डैश के जरिए मुसावात मर्दोजन को बढ़ावा दिया। तो यहाँ जीम का जवाब है कि शतपुत्र। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 2 दर्ज झेल जदुल मुकम्मल करिए। यहाँ समाजी मुसलियातीन के नाम है, यहाँ उनकी तंजीमें हैं और अखबार और किताब तंजीम के काम वगैरह। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजा राम मोहन राय ने
ان کی تنظیم کا نام تھا برہمو سماج، ان کا اخبار تھا سمواد کومودی۔ اب یہاں پہ سمواد کومودی ہے، اب ان کی یہاں تنظیم کے کام کیا تھے؟ تو پہلا تھا کہ رسومات کی مخالفت، دوسرا تھا کہ اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کی مخالفت، تیسرا رسم ستی، بچپن کی شادی اور حجاب کی مخالفت، چوتھا ہے کہ بیواؤں کی شادی اور تعلیم نسواں کی حمایت۔ اب سماجی مصلحین کے نام میں سے دوسرا نام ہے سوامی دیانند سرسوتی، ان کے تنظیم کا نام ہے آریہ سماج، اخبار ان کا تھا سیتارتھ پرکاش۔ ان کی تنظیم کے کام کیا تھے؟ پہلا پوائنٹ ہے کہ ذات پات کی تفریق کی مخالفت، دوسرا پوائنٹ مساوات مرد و زن کی حمایت، تیسرا ہے تعلیم کی توسیع و ترویج کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام، چوتھا ہے ویدک مذہب کی تبلیغ، پانچواں ہے ویدوں کی طرف پلٹوں کا نعرہ۔ اب اگلا سماجی مصلحین کے نام ہے مہاتما پھولے اور ان کی تنظیم کا نام ہے ستیہ شودھک سماج، ان کے اخبار غلام گیری یا کتاب کا نام ہوگا غلام گیری۔ اب تنظیم کے ان کے کام کیا ہے؟ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ مساوات کی بنیاد پر سماج کی تشکیل کی کوشش، دوسرا ہے پوائنٹ چھوت چھات کی مخالفت، تیسرا ہے پوائنٹ بہوجن سماج کی تعلیم اور تعلیم نسواں کو بڑھاوا، چوتھا ہے پوائنٹ کتابوں کے ذریعے سماجی بیداری، پانچواں پوائنٹ ہے کہ مرد و عورت اور انسانوں میں تفریق کرنے والی رسموں پر تنقید، اور آخری یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ لڑکیوں کے قتل کے روک تھام کے لیے مرکز کا قیام۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایکسٹرا معلومات میں سوال ہے کہ دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے، ہر ایک کے لیے آپ کو ملیں گے نمبر 2۔ تو یہاں پر ہے یہ مہاتما پھولے کی تصنیف کردہ کتابیں، تو یہ ہمیں خاکہ مکمل کرنا ہے جس کا جواب ہے برہماچے کسب، غلام گیری، ساروجنک ستیہ دھرم اور شیت کریاچا آسوڑ۔ اب یہاں پہ اگلا خاکہ ہے کہ برہمو سماج کے اصول کیا کیا اصول تھے؟ اونچ نیچ کی تفریق نہ کرنا، رسومات کی مخالفت، تیسرا ہے عبادت کے راستے کو اپنانا، چوتھا ہے وحدانیت۔ اگلا خاکہ ہے کہ خواتین کے ساتھ ناانصافی کرنے والی بھارتی رسومات کون کون سی تھی؟ بیواؤں کی شادی کی مخالفت، رسم ستی، منڈن، بچپن کی شادی، جہیز کا طریقہ، بوڑھوں کے ساتھ دو شیزاؤں کی شادی وغیرہ کو خواتین کے ناانصافی کرنے والی بھارتی رسومات میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اگلا ہمارا درج ذیل زمانی خط مکمل کرنا ہے۔ زمانی جواب ہے 1828 میں برہمو سماج کا قیام ہوا، 1849 میں پرم ہنس سبھا کا قیام ہوا، 1873 میں ستیہ شودھک سماج کا قیام ہوا، اور یہاں پہ 1875 میں آریہ سماج کا قیام ہوا، اور 1897 رام کرشن مشن کا قیام عمل میں آیا۔ اب یہاں پہ ایکسٹرا معلومات میں کوشچن ہے ہمارے پاس، درجے ذیل ہر سوال کا جواب ایک جملے میں دینا ہے اور ہر ایک کے لیے ملیں گے آپ کو نمبر 1۔ یہ درسی کتاب کا سوال نہیں ہے، یہ ہم ایکسٹرا معلومات میں اسی سبق کے متعلق دے رہے ہیں۔ سوال 1، سوامی وویکانند نے بھارتی نوجوانوں کو کون سا پیغام دیا؟ تو جواب ہے سوامی وویکانند نے بھارتی نوجوانوں کو پیغام دیا کہ اٹھو، بیدار ہو جاؤ اور مقصد کے حاصل ہونے تک رکو مت۔ دوسرا ہے سوال، سنگھ سبھا نے کون سا کام انجام دیے؟ جواب ہے سنگھ سبھا نے سماج میں تعلیم کو عام کیا، مذہب میں اصلاح کی اور سماج میں جدیدیت پیدا کی۔ یہاں پہ تیسرا سوال بھی ہے ایکسٹرا معلومات میں، پرارتھنا سماج کے اصول کون سے تھے؟ تو جواب ہے مورتی پوجا کی مخالفت، ویدانیت اور رسومات کی مخالفت پرارتھنا سماج کے اصول تھے۔ چوتھا سوال ہے بیواؤں کی دوبارہ شادی کو منظوری دلانے کے لیے کس نے خاص طور پر کوشش کی؟ جواب ہے پنڈت ایشوریہ چندر ودیا ساگر نے، وشو شاستری پنڈت اور ویریش لنگن پنتلو نے بیواؤں کی دوبارہ شادی کو منظوری دلانے کے لیے خاص طور پر کوشش کی۔ ایکسٹرا معلومات میں سوال ہمارے پاس ہے 5واں، اناتھ بالیکا آشرم کا قیام کس مقصد کے تحت عمل میں آیا؟ تو جواب ہے سماج کی بیواؤں، متعلقہ عورتوں کے ساتھ دیگر عورتوں کو تعلیم کے ذریعے خود کفیل بنانے کے مقصد کے تحت اناتھ بالیکا آشرم کا قیام عمل میں آیا۔ چھٹا یہاں پہ سوال ہے نوبل انعام کن لوگوں کو اور کن شعبوں کے لیے دیا گیا؟ تو جواب ہے ادب کے شعبوں کے لیے رویندر ناتھ ٹیگور کو، سائنس کے شعبے کے لیے سی وی رمن
को नोबेल इनाम से सरफराज किया गया। अगला सवाल 7वां भी है यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में, प्रार्थना समाज के रहनुमाओं के नाम लिखिए। तो जवाब है आत्माराम पांडुरंग थरड़कर, दूसरा है न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, तीसरा है डॉक्टर आरजी भंडारकर और महर्षि विठल रामजी शिंदे प्रार्थना समाज के रहनुमा थे। अब 8वां सवाल है यहाँ पे, आगे चलकर मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किस नाम से मौसूम हुआ? तो जवाब है कि आगे चलकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से मौसूम हुआ। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 3, दर्जे झेल बयानात वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो पहला सवाल है कि भारत में समाजी व मजहबी बेदारी की तहरीकें शुरू हुई। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर कि भारत में अंग्रेजी तालीम का आगाज हुआ, जिसकी वजह से नए ख्यालात, नए तस्वुरात और नए फलसफों की वुसअत हासिल हुई। यहाँ बच्चों हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। दूसरा पॉइंट है इसका, मगरिबी ख्यालात और तहजीब से भारतीय वाकिफ हुए। तीसरा पॉइंट है, नए तालीम याफ्ता मुतवसत तबके के लोगों को महसूस होने लगा कि आज़ादी, मुसावात, इंसाफ, इंसानियत और जमहूरियत वगैरह की बुनियाद पर समाज तश्कील पाए। चौथा पॉइंट है, वो जान गए कि समाज से ज़ईफुल एतकादी, जात पात की तफरीक, रसूमात और रिवायात जैसी खराबियां दूर होनी चाहिए। इसी वाकफियत की बिना पर भारत में 19वीं और 20वीं सदी में समाजी मजहबी बेदारी की तहरीक शुरू हुई। अगला सवाल है यहाँ पर दूसरा, महात्मा फुले ने हज्जामों की हड़ताल करवाई। यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि महात्मा फुले का इसरार था कि मुसावात की बुनियाद पर समाज की तश्कील होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ख्वातीन की तालीम को बढ़ावा देकर उनकी तालीम के लिए काम किए। तीसरा पॉइंट, ख्वातीन के साथ नाइंसाफी करने वाले रसूमात और रिवायात की सख्ती के साथ मुखालिफत की। और चौथा, उस जमाने में बेवाओं के सर के बाल मुंडने की जालिमाना रस्म थी। इस रस्म की मजम्मत करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने हज्जामों की हड़ताल करवाई। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल तीसरा भी है हमारे पास, 19वीं सदी के आगाज में भारतीय ख्वातीन की हालत काबिले रहम थी। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि भारत में ख्वातीन के साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जाता था। दूसरा पॉइंट है कि उन्हें हुसूल तालीम के हक से महरूम रखा गया था। तीसरा पॉइंट है कि औरतों को मुआशी व समाजी हकूक हासिल नहीं थे। चौथा पॉइंट है कि बचपन की शादी, बूढ़ों के साथ दोशीजाओं की शादी, रस्म सती, बेवाओं की शादी पर पाबंदी जैसे मजमूम रसूमात ने औरतों को जकड़ रखा था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल में हम यहाँ पे देंगे कि दर्जे झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए और हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 4। पहला सवाल, कौमी बेदारी किसे कहते हैं? तो जवाब का पहला पॉइंट है, 19वीं सदी में भारतीय समाज तोहम परस्ती, गलत रस्म रिवाज से लगाव, जात पात, ऊंच नीच के गुमराह किन ख्यालात से भरा हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि इसी जमाने में भारत में शुरू होने वाली अंग्रेजी तालीम की बदौलत नए ख्यालात, नए तस्वुरात और नए फलसफे वजूद में आए। तीसरा पॉइंट है कि नए तालीम याफ्ता नौजवानों को महसूस होने लगा कि अपने मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, इसलिए समाज में फैली हुई खराबियों, गलत रस्मों और रुझानात को जड़ से उखाड़ फेंकने के ख्यालात को तकवीयत मिली। अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है, मुफस्सिल जवाब देना है। उन्हें महसूस होने लगा कि इंसानियत, जमहूरियत, आज़ादी, मुसावात, भाईचारगी जैसी नई कदरों पर मबनी नया समाज तश्कील देने की जरूरत थी। यहाँ पे बच्चों ये सवाल नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। छठा पॉइंट है यहाँ पे कि वो समाज और मुल्क की तरक्की का रास्ता तलाश करने लगे। सातवां पॉइंट है, समाज की मुख्तलिफ अलनू व मसाइल को दूर करने के लिए तालीम याफ्ता और फिक्र नो के हामिल अफराद अपनी तहरीरों के जरिए लोगों में बेदारी पैदा करने लगे और करने लगे। आठवां पॉइंट है यहाँ पे, इसी दौर में भारत में शुरू होने वाले इस नजरियाती इनकलाब को कौमी बेदारी कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है, एक्स्ट्रा सवाल है ये, ख्वातीन की हालत सुधारने के लिए समाज की मुस्लिहीन ने कौन सी कोशिशें की? तो जवाब का यहाँ पहला पॉइंट है, राजा राम मोहन रॉय की कोशिशों से 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने सती की रस्म को बंद करने का कानून मंजूर किया। दूसरा यहाँ पे
पॉइंट है, लोकहितवादी ने अपने शत पुत्रों यानी 100 खतूत के तौसत से ख्वातीन से मुतालिक गलत रसूमात पर शदीद तनकीदें की और मुसावात मर्द जन को बढ़ावा दिया। तीसरा पॉइंट है, महात्मा फुले ने लड़कियों का पहला स्कूल जारी करके तालीमी निस्वा को अहमियत दी। चौथा पॉइंट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी तहरीरों के जरिए औरतों पर होने वाले मजालिम की मुखालिफत की। अगला पॉइंट है यहाँ पर, बेवाओं की दोबारा शादी को मंजूर करने के लिए पंडित ऐश्वर्य चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लंगिन पंतलू ने खुसूसी तौर पर कोशिश की। छठा पॉइंट है, गोपाल गणेश आगरकर ने अपने सुधारक नामी अखबार में बचपन की शादी, रजामंदी का कानून वगैरह पर अपने ख्यालात का वाज़ेह इज़हार किया। सातवां पॉइंट है, महात्मा गांधी ने तालीमी निस्वा को बढ़ावा दिया। आठवां है यहाँ पे, महर्षि धोंडू केशवे कर्वे ने औरतों के लिए पहली यूनिवर्सिटी कायम की। अब यहाँ पर दरसी किताब का सवाल नंबर 4 और आखिरी सवाल यही है, नोट लिखना है। तो पहला हमें लिखना है नोट रामकृष्ण मिशन के ऊपर। तो यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि यहाँ आपको हर एक जवाब के लिए नंबर मिलेंगे 2। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि हिंदू मजहब की तालीमात देने वाले और समाज में बेदारी लाने के मकसद के तहत रामकृष्ण मिशन का कयाम अमल में आया, तंजीम की बुनियाद रखी गई। तीसरा है, ये तंजीम आज भी कहत ज़दगान, मरीजों और मफलूकुल हाल लोगों की तब्बी इमदाद मुहैया कराने का काम अंजाम दे रही है। चौथा पॉइंट है, कयाम के वक्त ही से ये तंजीम लोगों की रूहानी इर्तिका का काम कर रही है। अगला हमें यहाँ पे नोट लिखना है सावित्री बाई फुले की ख्वातीन से मुतालिक इस्लाहात। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि महात्मा फुले के शुरू किए गए लड़कियों के पहले स्कूल में सावित्री बाई फुले ने तालीम देने का काम शुरू किया। दूसरा पॉइंट है, समाज के तंग नजर लोगों की तनकीद और बुरा भला कहने के बावजूद सावित्री बाई ने अपना तालीमी काम जारी रखा। तीसरा पॉइंट है, लड़कियों के कत्ल की रोकथाम का मरकज अपने घर में कायम करने में उन्होंने महात्मा फुले के साथ ताउन किया। चौथा पॉइंट है कि ख्वातीन में बेदारी पैदा करके उन्हें समाज के मजमूम रसूमात के खिलाफ उठ खड़े होने की तरगीब दी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल और है, तीसरा पे हमें नोट लिखना है प्रार्थना समाज। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आत्माराम पांडुरंग थरकर प्रार्थना समाज के पहले सदर थे। न्यायमूर्ति रानाडे डॉक्टर भंडारकर प्रार्थना समाज के फाल अराकीन थे। दूसरा पॉइंट है, मूर्ति पूजा की मुखालिफत, वैदानियत और रसूम सती पर मुखालिफत प्रार्थना समाज के उसूल थे। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि इबादत व रियाजत पर प्रार्थना समाज का जोर था। चौथा पॉइंट है कि समाजी इस्लाहात व फलाह बहबूद के लिए यतीम खाने, तालीमी अदारे और बराए निस्वा, मजदूरों के शबीद मदारस और दलितों के लिए तंजीमें शुरू करना प्रार्थना समाज के अहम काम थे। अब यहाँ पे अगला नोट लिखना है हमें सर सैयद अहमद खां पर। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि उन्होंने मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने यूनिवर्सिटी अलूम और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। तीसरा पॉइंट है, मुस्लिम मुआशरे में फैली हुई जहालत, ज़ईफुल एतकादी और मजमूम रसूमात की मुखालिफत की। चौथा पॉइंट है, उनका पुख्ता ख्याल था कि मुस्लिम मुआशरे के अफराद मगरबी अलूम और साइंस को अपनाए बगैर तरक्की नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है आजादाना सवाल वाला जवाब वाला सवाल। तो पहला है, समाजी मुस्लिहीन अगर औरतों की तालीम का आगाज ना करते तो जवाब है कि 100-150 वर्षों में भारत में कई समाजी मुस्लिहीन होकर इस मुस्लिहीन ने तालीम निस्वा पर काफी जोर दिया और बड़ी कोशिशें की। अगर वो तालीम निस्वा का आगाज ना करते तो पहला पॉइंट है कि आज भी लाखों औरतें तालीम से महरूम रहती। दूसरा पॉइंट है, इन अनपढ़ औरतें ज़ईफुल एतकादी और तोहम परस्ती से बहुत जल्द मुतासिर होती हैं। तीसरा पॉइंट, रसूमात और रिवायात का बोझ उन्हें आज भी ढूंढना पड़ता है। मर्दों के मुजालिम और नाइंसाफियों के सोबतों को झेलना पड़ता है। चौथा पॉइंट है कि आज हर शोबे में ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना चलती दिखाई नहीं देती। पांचवा है, अनपढ़ औरतें अमूर खानादारी के सबब समाज की तरक्की के कामों में ताउन नहीं दे सकती।
अब यहाँ पे अगला सवाल है, मौजूदा दौर में तालीम की बदौलत ख्वातीन की जिंदगियों में कौन सी तब्दीलियां और रौनुमा हुई हैं? तो जवाब है कि मौजूदा दौर में ख्वातीन आला तालीम हासिल करने लगी हैं। तालीम ने उनकी जिंदगी में हस्ब ज़ेल तब्दीलियां लाई हैं, जिसका पहला पॉइंट है कि ख्वातीन मुलाजिमतें और तिजारत करने लगी हैं, इसलिए वो खुद कुफैल बन गई हैं, दूसरों की किफालत की मोहताज नहीं है। दूसरा पॉइंट है उसका कि अब ख्वातीन तमाम शोबों में मुतासिर अंदाज में मर्दों के साथ काम करती दिखाई देती हैं। तीसरा पॉइंट है तालीम याफ्ता ख्वातीन ने ज़ईफुल एतिकादी और रस्म व रिवाज से निजात हासिल कर ली है। चौथा पॉइंट है रस्म व रिवाज और जालिमाना तौर तरीकों को ख्वातीन ने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। अब तालीम याफ्ता ख्वातीन मर्दों के नाइंसाफियों का डट कर मुकाबला करती दिखाई देती हैं। तालीमी निस्वा की वजह से मुसावियाना हक के उसूल को सही मायनों में अमली तौर पर अपनाया जा रहा है। पांचवा पॉइंट है कि ख्वातीन की तालीम हासिल करने की वजह से खानदान और मुल्क की तरक्की में इसका ताउन शामिल होने लगा है। अगला सवाल एक्स्ट्रा मालूमात में है कि क्या आपको लगता है कि आज भी तालीमी निस्वा की कोशिशें होनी चाहिए? अगर हाँ, तो किस किस्म की कोशिशें की जाएं? तो जवाब है कि आज भी तालीमी निस्वा की कोशिशें करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। उसकी वजह यह है कि अनपढ़ या कम तालीम याफ्ता औरतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल में तालीमी निस्वा के लिए हस्ब ज़ेल कोशिशों की ज़रूरत है, जिसका पहला पॉइंट है छोटे मोटे देहातों और आदिवासियों बस्तियों में लड़कियों की तालीम का इंतजाम किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि तालीम निस्वा की अहमियत वाज़ेह करके हुसूल तालीम पर राजी करना चाहिए, इसके लिए समाजी बेदारी की जरूरत है। तीसरा है तालीमी निस्वा यानी बच्चों, लड़कियां और वुमेन के लिए ये कहा जा रहा है कि फवायदे लोगों के रोशनास करने के लिए दस्तावेजी फिल्में और इश्तेहारात तैयार करके उनकी नुमाइश की जानी चाहिए। इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत लड़कियों को स्कूल भेजने से रोकने वाले वालिदैन को सख्त सजा दी जाए। पांचवा है ऐसे स्कूल कायम करने चाहिए जहां लड़कियां खुद तालीम हासिल करने के लिए आए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, दर्जे झेल सवाल का हर जवाब जो है 25 से 30 अल्फाज में आपको लिखना है। हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। पहला सवाल, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे के कामों को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे प्रार्थना समाज के रुकन थे। उन्होंने समाजी बेदारी और समाजी काम जैसे प्रार्थना समाज के मकासद को पूरा करने की कोशिशें की। दूसरा पॉइंट, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन नामी तंजीम की बुनियाद रखी। तीसरा पॉइंट है इस तंजीम के तौसत से उन्होंने समाजी मसाइल को हल करने की कोशिशें की। चौथा पॉइंट है मुंबई में देवदासी की रस्म के खिलाफ इजलास किया। अब एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पे सवाल दूसरा भी है कि हिंदू समाज के मुनज़्ज़म करने के लिए जो कोशिशें की गई हैं उनका मुख्तसर जायजा लीजिए। तो जवाब है हिंदू समाज को मुनज़्ज़म करने के लिए 20वीं सदी के निस्ब अव्वल में दर्ज झेल कोशिशें की गई। पहला पॉइंट है हिंदू समाज का एहतराम का मुकाम दिलाने के लिए 1915 में हिंदू महासभा नामी तंजीम की बुनियाद रखी गई। दूसरा पॉइंट है पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। तीसरा पॉइंट है हिंदू धर्म को मानने वाले मुनज़्ज़म और बाइखलाक नौजवानों की तंजीम बनाने के लिए 1925 में डॉक्टर केशवबल्ली राम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामी तंजीम की बुनियाद रखी। चौथा पॉइंट है हिंदू मजहब के तमाम जातों को आजादाना दाखिला देने के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर ने रत्नागिरी में पंत पावन मंदिर की तामीर की। अब अगला सवाल यहाँ तीसरा भी है एक्स्ट्रा मालूमात में, ख्वातीन के लिए काम करने वाली खातून मुस्लिहीन के कारकर्दगी के बारे में लिखिए। तो जवाब है का पहला पॉइंट है यहाँ पे समाज के तंग नजर लोगों की तनकीद और गुस्से को बर्दाश्त करके सावित्री बाई फुले ने लड़कियों को तालीम देने का काम जारी रखा। दूसरा पॉइंट है कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामी किताब लिखकर औरतों के हकूक को बढ़ावा दिया। तीसरा है कि पंडिता रमाबाई ने शारदा आश्रम नामी तंजीम कायम करके माजूर लड़कों, लड़कियों और औरतों के परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। चौथा पॉइंट है रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन नामी तंजीम कायम करके औरतों के लिए काम किया। चौथा है यहाँ पर ख्वातीन की इस्लाह तहरीक के असरात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है
कि समाज के नाइंसाफी पर महमूल रस्में बंद करवाने में बड़ी मदद मिली। दूसरा पॉइंट है ख्वातीन को उनके बेशुमार मसाइल को बुनियाद करके के लिए जुबान मिली और उन्हें हल करने के लिए कोशिशें शुरू हुई। तीसरा पॉइंट है तालीम की वजह से जिंदगी के तमाम शोबों में मौके मैसर हुए और उनकी काबिलियतों और सलाहियतों में इजाफा होने लगा। चौथा पॉइंट है कि ख्वातीन अपने तजुर्बात और ख्यालात अपनी तहरीरों के जरिए पेश करने लगी। यहाँ पे अगला यहाँ पे सवाल है फनून लतीफ़ा और साइंस के शोबों पर इस्लाही तहरीक के क्या असरात हुए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि फनून लतीफ़ा को पहले हम अलिफ में देखेंगे। पहला पॉइंट, अवाम में मौसीकी मकबूल हुई। दूसरा, भारतीय तर्ज मगरबी आलात के मेल से फन मौसीकी की नई इकसाम वजूद में आई। बे में हम देखेंगे साइंस का शोबा। पहला पॉइंट है इसका कि साइंस से मुतालिक कई किताबें लिखी जाने लगी। दूसरा पॉइंट है भारत की तरक्की के लिए तजुर्बे पर मबनी साइंसी नजरिए की अहमियत लोगों की समझ में आने लगी। छठा यहाँ पे सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, अदब के शोबे में इस्लाही तहरीक की वजह से क्या तब्दीलियां हुई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि किस्से कहानियों की तौसत से आज़ादी की तरगीब मिलने लगी। दूसरा पॉइंट है मुआशरे की इस्लाह से मुताल्लिक़ ख़यालात भी अदब के तौसत से पेश किए जाने लगे। तीसरा पॉइंट है इस दौर में ख्वातीन की तहरीरों में इजाफा होने लगा। चौथा पॉइंट है इस दौर में नए अखबारात व रसायल जारी हुए जिनके तौसत से मुआशरे की इस्लाह हुई और सियासी बेदारी पैदा होने लगी। अब यहाँ पे जुबानी इम्तिहान है एक्स्ट्रा मालूमात में, ये दर्जे झेल सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली ज़ईफुल अलकादी की ज़ईफुल एतकादी की दो मिसालें बताइए जो आप जानते हैं। यहाँ पे ओरल आपको जवाब देना है। दूसरा सवाल है वैदानियत से तुम क्या समझते हो, हम अभी पढ़ के देख चुके हैं। तीसरा है वेदों के नाम बताइए, अभी हमने हमारे पीछे सबक में पढ़ा हुआ है। अभी चौथा पॉइंट है कि बूढ़े और दोशीजाओं की शादी यानी क्या, तो ये इसकी मालूमात हमने अभी पीछे दी है। पांचवा पॉइंट है स्वतंत्र वीर सावरकर का कोई एक काम बताइए। तो यहाँ पे पांचों जो सवाल थे वो ओरल थे, तो बच्चों ये आपको अपने जवाब दिमाग में याद करके रखने पड़ेंगे। तश्कीली कदर पैमाई है, यहाँ पर जुबानी काम है। तकरीर करना है मेरा पसंदीदा समाजी मसला, इस मौजू पर जमात में तकरीर कीजिए। देखिए ये पॉइंट्स में आप एक लिख के रखिए, अपने दिमाग से बनाइए, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट है बहस करना है, तालीम की वजह से औरतों की जिंदगी में रोनुमा होने वाली तब्दीलियां, इस मौजू पर जमात में अपने ग्रुप में बहस करिए। तो ये बहस कैसे की जाती है, जैसे 4-5 का ग्रुप बना लीजिए और 2 ग्रुप बनाइए और उसमें इसी मुतालिक से दोनों साइड से बोलिए, अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी बातों को रखिए। अगला यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला सवाल, तालीमी निस्वा की उन्वान पर अपने स्कूल में मजमून नवेसी का मुकाबला मुनक्कद कीजिए। तालीमी निस्वा यानी औरतों लड़कियों पर। दूसरा है समाजी मुस्लिहीन की तस्वीर का जखीरा कीजिए। तो यहाँ पे समाजी मुस्लिहीन जिन्होंने भी समाज के लिए अच्छे काम किए उन सबकी तस्वीरों का आपको जखीरा यानी जमा करना है। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है, तो इसे जरूर करिए। तो यहाँ पर हमारे इस सबक के मुतालिक सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। और अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर दिया करें बच्चों, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं और मुझे लाइक भी दे रहे हैं। और हाँ, ये सारे जो मैं यहाँ पे आपको अपलोड करके अपने चैनल में दे रही हूँ लेसन्स को, इसे अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर किया करें बच्चों, क्योंकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, आसानी से स्कूल जाएं और घर आके अपना काम कर लें। इस वजह से मैं ऐसे जवाबात दे रही हूँ कि इसमें हर एक छोटे छोटे जवाबात आपको दरसी किताब के सवालों के सभी जवाबात मिल जाएंगे। और अगर इस सबक के मुतालिक आपके जहन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं जरूर जवाब दिया करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।